आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करें। इस जुलाई महीने के पहले रविवार में परमेश्वर ने हम सभी को इस आराधना में सहभागी होने का अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम आज इस आराधना को प्रारंभ करते हैं। ताली बजाते हुए आनंद के साथ, हे परमेश्वर के लोगों, यहोवा की ऊंचे स्वर से गुण गाओ। ताली बजाते हुए आनंद के साथ, हे परमेश्वर के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। इस जुलाई के महीने में उसने हमें चलाया है, हमारे परिवारों को महफूज रखा है, हमें महफूज रखा है, इसलिए हम परमेश्वर को प्रार्थना में धन्यवाद दें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, इस जुलाई के महीने में पहली रविवार में आपने हमें सुरक्षित महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने हमें मदद की है, कई सारे बातों में आपने हमें महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है। बुरी नज़र से, शैतानी शक्ति से आपने हमें दूर रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता, हमारे गलतियों में आप हमारे साथ बने रहे, हमारे गलतियों को आपने सुधारा। हम जब गिरे आपने हमें उठाया है, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक सभी पर अपने आशीष अनुग्रह बनाए रखना, उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना, उनके सेहत में बने रहना, उनके दुख में, उनके बीमारी में आप उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ करते हैं, चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उन्हें दे पिता परमेश्वर इस महीने और आशीषों को और चमत्कार को प्राप्त करें। सारे दुख, सारी चिंता परेशानियों से, हर एक पैसों की समस्याओं से आप हम सभी को दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपके गीतों में, आपके वचनों में, आपके प्रार्थना के द्वारा हमें बल शक्ति बुद्धि प्रदान हो, सेहत प्रदान हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए आज के आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, लड़ो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, देखो हुआ परेशान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। कर कर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, कर कर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्ति दाता, सब पर मेहरबान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान।
आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन संहिता भजन 13। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा न हो कि मेरा शत्रु कहे, मैं उस पर प्रबल हो गया, और ऐसा न हो कि जब मैं डगमगाने लगूं तो मेरे शत्रु मगन हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। Yerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze
ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग आनंदित हैं और परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं। आइए हम आज के वचन की ओर मनन चिंतन करेंगे और परमेश्वर के आशीष को हमारे ज़िंदगी में प्राप्त करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर अपने कानों को लगाएं और इस वचनों के द्वारा आशीष को पाए। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो वचन को हमने पढ़ा है, सुना है, कई बार हमने इसके ऊपर मनन चिंतन भी किया है विभिन्न पासबानों के द्वारा या ब्रदर सिस्टर के द्वारा हमने इस वचन को सुना है। थोमा यहाँ पर कह रहा है, एक प्रश्न परमेश्वर यीशु मसीह से पूछ रहा है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मार्ग कैसा जाना, उस मार्ग पर कैसा चलना। ऐसा प्रश्न परमेश्वर यीशु मसीह से तोमा कर रहा है। तब परमेश्वर यीशु मसीह एक वचन जो हम सब जुबानी जानते हैं, कई लोगों के दिल में ये वचन है, और तब परमेश्वर ये उत्तर देता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे
कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। थोमा का जो सवाल परमेश्वर के लिए हम देखते हैं, आज हम मनुष्य भी कई सारे सवालों को लेकर हम अपने जिंदगी में बढ़ रहे हैं या जिंदगी में चल रहे हैं। आज के हम सवाल को देखेंगे, कई लाखों करोड़ों अरबों लोगों के दिल में सवाल ये उठता है कि ये कोविड कब खत्म होगा, कब हम वापस से आराम से जिएंगे, हंसी खुशी घूमेंगे, कब हम परिवार वाले घूमने बाहर जा सकते हैं, कब हम बाहर का कुछ खाना पीना ले सकते हैं, कब हम इस कोरोना वायरस से मुक्ति पा सकते हैं। या किसी के दिल में मन में पारिवारिक सवाल हो सकता है, फाइनेंस को लेकर सवाल हो सकता है, बिजनेस को लेकर सवाल हो सकता है। ऐसे विभिन्न सवालों में हम उलझे पड़े हैं और इसका जवाब का हम इंतजार करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा। अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय पहले आयत से लेकर 5वें आयत तक, 4थे आयत तक, वहां पर परमेश्वर इस बात को कहता है कि चिंता मत करिए, मुझ पर विश्वास रखिए, मैंने स्वर्ग में आप सभी के लिए बहुत सारे कमरे बनाए रखे हैं, यदि बनाया नहीं होता तो आपको कहा नहीं होता, मैं जा रहा हूं, मैं आपको भी वही ले जाऊंगा और आप मेरे साथ वहां निवास करेंगे। तब थोमा ये प्रश्न को कहता है, क्योंकि थॉमस की बात समझ में नहीं आती है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, किस कमरे के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, कहाँ रहने की बात कर रहे हैं। वो परमेश्वर यीशु मसीह जहाँ रहेगा हमें भी वहाँ रखेगा। इस कंफ्यूजन को लेकर थोमा ये प्रश्न कहता है और उस प्रश्न को आज हम पढ़ रहे हैं कि वो प्रश्न में लिखा है, थोमा उससे पूछता है, हे पिता, आपका मार्ग कहाँ है, हम नहीं जानते, उस मार्ग पर हम कैसे आ सकते, हम नहीं जानते। आज थोमा की तरह भी कई सारे लोगों की जिंदगी है। कई सारे लोग अपने दिल में, मन में, आत्मा में प्रश्न लेकर घूम रहे हैं। कोई प्रश्न लेकर घर में बैठे हैं, कोई प्रश्न लेकर अपने ऑनलाइन जॉब को करते हैं, कई सारे प्रश्न लेकर आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं, शाम को घर पर आते हैं और ये प्रश्न आपके दिल में, मन में रहकर आपको सताते रहता है। इंतजार करते हैं कि कब हमारा जवाब हमें मिलेगा। और परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको और मुझे जवाब दे रहा है। किसी भी बाधा में हम क्यों ना हो, किसी भी समस्या में हम क्यों ना हो, किसी भी उलझन में आप क्यों ना हो, किसी भी कंफ्यूजन में आज आप क्यों ना हो, परमेश्वर यीशु मसीह आपको कह रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन परमेश्वर यीशु मसीह है। I am the way, the truth and the life, Jesus said. कोई भी समस्या हो, यदि आप परमेश्वर के सामने आएंगे, आपको जवाब जरूर जरूर मिलेगा। थोमा का सवाल का जवाब मिलने समय लगा, पर उसका जवाब उसे मिल चुका। आपका भी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने समय लगा रहा होगा, पर आपको जवाब जरूर मिलेगा। आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हर एक प्रार्थना परमेश्वर यीशु पूरा करेगा। आइए हम निकाले यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 24 और 25वां वचन। पहला हमने देखा यूहन्ना उसका 14 अध्याय 5 और 6 वचन को हमने देखा, और दूसरे भाग में, सेकंड पार्ट में हम देख रहे यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 24 और 25वां वचन। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले
उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 24 और 25वां आयत में। इससे पहले अगर हम देखें, यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह जब जीवित थे उसने कई बार कहा कि मैं फिर जी उठूंगा, फिर जी उठूंगा, पर कई सारे चेलों ने, किसी ने विश्वास नहीं किया इस बात पर जब यीशु मसीह जी कर उठे, तीसरे दिन वो जिलाए गए और शिष्यों के सामने खड़े हुए थे, तब तोमा उस कमरे में नहीं था। उसे शक हुआ कि सचमुच परमेश्वर जी उठा है क्या, और वो ये बात को कहता है। अगर हम 24वां वचन पढ़ेंगे, वन ऑफ द 12 डिसाइपल थॉमस वॉज नॉट विद देम व्हेन जीसस केम। 12 में से एक शिष्य थॉमस उस कमरे में नहीं था जब यीशु मसीह वहां पर प्रवेश किए। सो द अदर डिसाइपल टोल्ड हिम, वी हैव सीन द लॉर्ड। जो दूसरे चेले थे उन्होंने कहा थोमा को कि हमने यीशु को देखा है। तब थोमा कहता है, Thomas said to them, unless I see the scare of the nails in the hands and put my finger on those scares and my hand in his side, I will not believe. अगर हम देखेंगे, यहां पर लिखा है unless I see the scars of the nails in his hand. थोमा कहता है, आपने तो देखा है परमेश्वर यीशु मसीह को, ठीक है, जब तक मैं खुद यीशु मसीह के घाव, हाथ के घाव को नहीं देखता, वो घाव जिसमें एक बड़ी सी कीला को घुसाया गया था, एक कील को ठोका गया था उसके हाथों में, आप सभी जानते हैं। जब तक उस कील के घाव को मैं नहीं देखता, तब तक मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। अपने उंगली को मैं उस घाव में डालूंगा और जब तक वो जाता नहीं, मुझे लगता नहीं कि ये सचमुच हो रहा है, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसी बात को हम थोमा से सुनते हैं। अगर हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 25वां वचन कहता है, जब अन्य चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, थोमा ने उन चेलों से कहा, जब तक मैं उनके हाथ में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपने उंगली को ना डाल लूं और उसके पंजर में अपने हाथ को ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसीलिए यहाँ पर इस वचनों के जब हम पढ़ते हैं, कहा जाता है डाउटिंग थॉमस। इंग्लिश में 12 में से 12 चेले में जो अलग अलग खासियत थी, थोमा को एक डाउटिंग चेला का नाम मिला है, मतलब शकी चेला। वो अपने स्वामी पर ही शक कर रहा था कि स्वामी सचमुच जी उठे हैं, यीशु मसीह क्या सचमुच जी उठे हैं। जब तक मैं उनके हाथ में जो घाव है, जो कीलों से जो छेद उनके हाथों में किया गया था, जब तक मैं उसमें अपने उंगली को ना डाल लूं, मैं भरोसा नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज आप और मैं भी ऐसी ही लोग हैं। थोमा के समान हम भी आज जी रहे हैं। जब तक हमें चमत्कार नहीं मिलता, जब तक हमारे दुआ प्रार्थना सुनी नहीं जाती, जब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, हम यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते। कहते हैं ना, लोग फायदा देखकर जाते हैं। कई सारे लोग फायदा देखकर जाते हैं। हो सकता है कई सारे लोग फायदा नहीं देखते हो, आंख बंद कर कर परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है। यू आर लिविंग अ गुड एंड फेथफुल लाइफ, आई एम हैप्पी विद इट। अगर आप किसी भी चीज को
प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, किसी अभिलाषाओं को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, और सच्चे मन से यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जब हम थोमा को देखते हैं, यहाँ पर वचन लिखा गया है कि थोमा यीशु मसीह पर शक कर रहा था, उसके रिजरेक्शन पर शक कर रहा था, पुनरुत्थान पर शक कर रहा था। उसे ये शक हो रही थी, क्या सचमुच परमेश्वर जी उठा है? क्या ये लोगों ने जो देखा है, मरियम ने जो देखा है, क्या सचमुच यीशु मसीह को देखा है? अगर ये सच है तो मैं उनके घाव में, उनके हाथ में, उनके जो छेद है हाथ में, उसमें मैं अपनी उंगली को डालूंगा और उसके बाद ही मैं उसके ऊपर विश्वास करूंगा कि ये सचमुच यीशु मसीह है। हमने दो बातें थोमा के बारे में आज देखी है जो हमारे जिंदगी में भी लागू है। पहला, थोमा सवाल यीशु मसीह से करते हैं। हम भी मनुष्य जाति जो है यीशु मसीह को सवाल करते हैं दिन प्रतिदिन। हम पूछते रहते, परमेश्वर यीशु मसीह, ये मेरे जिंदगी में आपने क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसके साथ करना चाहिए था, इसे नहीं किया आपने, उसे नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों किया? ऐसे सवाल को हम करते हैं कई बार। तो उत्तर में परमेश्वर क्या कह रहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, इसके ऊपर चलने की आवश्यकता है हमें। दूसरे में हम देखते हैं एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा नेचर जो थोमा में था, वो हमारे अंदर भी है। कई सारे लोगों में है, हो सकता है कुछ लोगों में नहीं है ये गुण, जो शक करने का गुण है। कई सारे लोगों में नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। कई सारे लोग शक करते हैं, वो अपने बच्चों पर हो, अपने पत्नी पर हो, अपने परिवार के सदस्य पर हो, माता पिता पर हो, या किसी पर भी वे जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि हम संसार में देखते हैं कई सारे लोग विश्वासघात करते हैं, वो भरोसा जीत कर भरोसा तोड़ देते हैं। इसीलिए हम इस बात को यहाँ पर सीख रहे हैं, थोमा जो है डाउटफुल व्यक्ति था, वो परमेश्वर यीशु मसीह पर ही डाउट कर रहा था। आज हम भी कई सारे लोगों पर डाउट करते हैं, या हमारे पास ये स्वभाव जो है, ये गुण जो है, शक करने का गुण या ना विश्वास करने का गुण हमारे पास भी है। इस दो बातों से परमेश्वर यीशु मसीह हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम कितने भी सवाल लेकर हमारे दिल में क्यों ना हो, कितने भी अविश्वास हमारे दिल में क्यों ना हो, परमेश्वर यीशु मसीह हमें मार्गदर्शन करने तैयार रहता है। वो हमसे, आपसे कह रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर हम यूहन्ना 20 में पढ़े, उसमें वो उनके सामने प्रवेश हो जाता है, चेलों के सामने प्रवेश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, तुम सभी को शांति मिले। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे शांति देना चाहता है। 26वां वचन में लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। इस शांति को हम ग्रहण करने वाले हो सके, खास करके इस महामारी के बीच में, खास करके हम जो लोग जो सदा सर्वदा प्रश्न करते ही रहते हैं, सवाल पूछते ही रहते हैं, हमारे प्रार्थना में सदा शक करते रहते हैं, वो परमेश्वर पर हो या अड़ोस पड़ोस के लोग पर हो, अपने रिश्तेदार बंधुजन पर हो, कोई भी क्यों ना, आज परमेश्वर हमें उसके मार्ग पर, उसके सत्य पर, वही जीवन है, उसके साथ चलने को कह रहा है। हमें शांति का भरोसा वो देता है। आज अपने थोमा का एक प्रश्न और थोमा का शक के बारे में सुना। कल का दिन जो 3 जुलाई कहा गया है कि हम सब जानते हैं इस डे को, क्या डे सेलिब्रेट किया गया है? क्रिश्चियन इंडियन डे, बराबर, क्रिस्ती दिवस, क्रिस्ती भक्ति दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 3 जुलाई को सेंट थॉमस जो इंडिया में आया था, परमेश्वर का चेला जो इंडिया में आया था सुसमाचार फैलाने, जैसे कि हमने हिस्ट्री में भी सुना है, मैंने भी कई बार पहले प्रचार किया है। मद्रास के एक भाग में, मलप्पुर
जहाँ पर वो आया, सुसमाचार को फैलाने लगा। वहाँ से बहुत सारे केरला के प्रांत में, तमिलनाडु के प्रांत में उन्होंने सुसमाचार फैलाए। और 3 जुलाई को उनका देहांत हुआ, उनको मारा गया, उनको लोगों ने मार दिया। उनका सैक्रिफाइस जो है वो बहुत आज इंडिया के हर एक लोगों को, इंडिया के हर एक क्रिस्ती को मायने रखता है, क्योंकि 12 में से एक ही चेला जो इस भारत देश में आया था वो था थॉमा, जिसे हम सेंट थॉमस के नाम से आज के रीत में जानते हैं। कई सारे बड़े बड़े चर्च को हमने देखा है जिसका नाम है सेंट थॉमस चर्च। हो सकता है वो सेंट थॉमस कैथोलिक चर्च हो, सेंट थॉमस मेथोडिस्ट चर्च हो, CNI चर्च हो, बहुत सारे चर्चेस उसके नाम पर स्थापित किए गए हैं यहाँ पर इस देश में। और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैंप निकाला गया है, पोस्टल स्टैंप, वो भी आपने देखा होगा, व्हाट्सएप में आपको फॉरवर्ड किया गया होगा। मिशन टू इंडिया करके अपने शिष्य चेले सेंट थॉमस के चित्र को लगाकर एक स्टैंप भी किया गया है, बनाया गया है उनके मेमोरी में, उनके कंट्रीब्यूशन में, उनके याद में भारत में ये स्टैंप भी चल रहा है। सेंट थॉमा इंडिया में आने का मेन मकसद ये था कि वो यीशु मसीह के बारे में भारतीयों को बताए, उसके सुसमाचार के बारे में बताए। उन्होंने कुर्बानी जो यीशु मसीह ने लोगों के लिए दी उसके बारे में बताया। और उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह ने कुर्बानी दी आपके और मेरे पाप के लिए, उसने अपने आप को सूली पर बलिदान किया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग में चला गया और वहां से वो आज हम बैठकर हम सभी के दुआओं को सुनता है, हमें सभी के प्रार्थनाओं को कबूल करता है। उसी तरह सेंट थॉमस भी जब वो मरा, भले वो फिर से जी नहीं उठा, पर उसकी कुर्बानी हम सभी को याद रखने की आवश्यकता है। खास कर हम भारतीयों को भी उसकी कुर्बानी याद रखने की आवश्यकता है। कहा जाता है वो चीन भी गया था और कई सारे देशों को थॉमस ने विजिट किया, सुसमाचार फैलाया। पर आज जब कल के दिन पर 3 जुलाई को हमने इस इंडियन क्रिश्चियन डे को सेलिब्रेट किया है। परमेश्वर यीशु मसीह थॉमस चेले के द्वारा 2 बात आज हमसे कह रहे हैं। पहला, हमारा जैसे थॉमस के मन में प्रश्न थे, आज हमारे मन में भी कई सारे प्रश्न हैं, परमेश्वर आपको जरूर जवाब देगा। जिस तरह थॉमा शक करता था, उसी तरह हम और आप भी आज एक दूसरे पर शक करते हैं। यदि वो बिजनेस में हो, आपके जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर लोगों पर हो, जहाँ पर आप पढ़ाते हैं वहाँ पर हो, जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो वहाँ पर हो, जहाँ पर आप चर्च में जाते हो वहाँ पर हो, किसी भी पर भी हो, हम कई बार शक करते हैं। हो सकता है हम डायरेक्ट जबान से मुंह के ऊपर नहीं बोलते हो, पर मन ही मन हम शक करते होंगे, क्या वो करेगी, क्या वो करेगा, क्या वो मेरा काम कर देगी। ऐसे शक को लेकर हम बढ़ते हैं। हम इंसान भी उसी तरह है। परमेश्वर हमें इस शक से निकालकर उसके शांति से भरना चाहता है। खास कर आज के दिन पर 2 बातों को परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है। पहला, कि वो हमारे सवालों का जवाब देने को है। दूसरा, वो हमें शक के दायरे से निकालकर, अविश्वास के दायरे से निकालकर एक सच्चा विश्वासी बनाने तैयार है। उसकी शांति आपके और मेरे दिल में सदा सर्वदा बनी रहे। खास करके सेंट थोमा, यीशु मसीह के चेले थोमा जो भारत आए थे, जो सेवकाई उसने की, जो लोगों ने उसे मारा, 30 जुलाई को ये हम स्मरण रखे, ये हम याद रखे, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा था। आज वो आपको और मुझे भेज रहा है उसके सुसमाचार को फैलाने, उसके प्रेम के संदेश को देने, उसके त्याग के बारे में बताने, उसके चमत्कार के बारे में बताने, ताकि हम सब उसके ऊपर विश्वास करें। अविश्वासी नहीं, पर विश्वास के साथ उसके शांति को हमारे हृदय में हम सब ग्रहण करने वाले हो सके।
परमेश्वर यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा, इस दो अंश के द्वारा आपको, मुझे, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवार के सदस्य को आशीर्वादित करे। आमीन। Saint Thomas, also called the Didymus, was one of the 12 apostles of Jesus Christ. He was privileged to have a rich faith experience and a personal encounter at the feet of the risen Lord when he exclaimed the immortal profession of faith, "My Lord and my God." There is a very strong tradition that soon after the resurrection of Jesus Christ, he came from Jerusalem to South India. He set foot on the shores of Kerala at Kodungallur in 52 AD. He baptized several people and found 7 churches in the following places: Kodungallur, Palayur, Parur, Kokkamangalam, Niranam, Nilakkal and Koilan. He preached, wrought miracles, and labored for more than 10 years in these 7 places. He made people embrace Christianity. After his labors in Malabar region, he went to Mylapore in Tamil Nadu along the Coromandel coast. Even here, he was doing the same, teaching, preaching, and drawing a large number of the oppressed and suppressed into his fold. His conversion activities incensed the orthodox, and enemies from their rank vowed to finish him. He had therefore hidden himself at a cave in Little Mount. The enemies did not leave him. They followed him for a period of time with vengeance. At last, one day in 72 AD, he was chased and was martyred at a place now known as St. Thomas Mount. Later, he was buried at Santham Church. आइए हम इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर हम ध्यान देंगे। आने वाले रविवार भी इसी तरह हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आराधना को चलाएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कोई परमिशन नहीं आया है कि धार्मिक स्थान को खोला जाए या चर्च को खोला जाए। आप सब जानते हैं न्यू वायरस हम देख रहे हैं, लोगों को हो रहा है, तो कुछ और महीने हो सकता है, जुलाई भी जाए या अगस्त भी जाए, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तब तक महफूज रहिए, सुरक्षित रहिए, परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करें। आराधना देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा प्रभु के आशीष को पाए, यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। आप ये माध्यम से नहीं देख रहे हैं, कोई और चर्च के देख रहे हो या ब्रदर या सिस्टर के वीडियोस को देख रहे हैं, कोई बात नहीं। सभी लोग परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, सभी लोग परमेश्वर के वचन को ही बता रहे हैं, सभी लोग उसके ऊपर चलने वाले हो सके, दुआ करने वाले हो सके, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। आने वाले रविवार भी हम YouTube के माध्यम से आराधना को चलाएंगे। दूसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, जो जन्मदिन मना रहे हैं उनके नाम मैं पढ़ता हूँ।
इस सप्ताह में जन्मदिन मनाने वाले हैं। 7 तारीख को लकी डारला जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। 9 तारीख को रमेश यादव जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। 10 तारीख को मिसेस इंगले जी अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये सप्ते में 3 लोग अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिसेस इंगले जी, लकी जी और रमेश यादव जी। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, ढेर सारी खुशियाँ, अच्छी सेहत आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर उतारे, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आप परमेश्वर से कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तीसरा अनाउंसमेंट इस तरह है, यदि कोई प्रार्थना रखना चाहता है मेहरबानी से मुझे बता सकते हैं, मैं आपके घर आ सकता हूं और प्रार्थना को कर सकता हूं। कई सारे जगहों पर मैं जा रहा हूं जहां पर भी बुला रहे हैं, यदि वो फ्यूनरल के लिए हो या प्रार्थना के लिए हो, मैं जाकर आ रहा हूं। सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर जाता हूं और आता हूं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे परिवार के लिए दुआ कीजिए, मैं भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा हूं। उसी तरह चौथा अनाउंसमेंट है कि आज फर्स्ट संडे है, हमने प्रभु भोज नहीं लिया है, कई सारे लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं। हम जैसे चर्च खुलता है हम प्रभु भोज को लेंगे। यदि आप कोई दूसरा चर्च ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं जिसमें प्रभु भोज दे रहे हैं, आप सहभागी होना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उस प्रभु भोज को ले सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं। यही गुजारिश मैं आप सबसे करता हूं। 5वां अनाउंसमेंट कुछ इस तरह होगा कि एक कमेटी मीटिंग लेना चाह रहा हूं। कमेटी के सदस्यों से पूछकर उनका समय देखकर इस महीने में 2 या 3 सप्ताह के बाद हम सब चर्च में मिलेंगे, ऐसा गुजारिश मैं सब कमेटी मेंबर से मांगता हूं कि केवल 1 घंटा वो निकाले ताकि चर्च के विषय में कुछ चर्चा को हम करने वाले हो सके, क्योंकि बहुत दिन हो गए, साल हो चुके, 1 साल हुआ है कमेटी मिला नहीं है। तो एक बार मिलकर हम मीटिंग करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारे कलेसिया को महफूज रखा है, सुरक्षित रखा है सभी को, और एक फेलोशिप हम करेंगे, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट यही समाप्त होते हैं। आप सभी लोग दुआ करते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। धन्यवाद। जब जब गुनाह का सोचा फिर याद तेरी आई, और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता में कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं। कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन, कभी कभी बगावत करता है मन, तुझसे भी सुंदर लगता है धन, सोने की चमक पैसे की सदा ताने दे, कौन है तेरा खुदा, तब मैं घुटनों पर झुकता हूँ, गालिब आकर यूं कहता है,
यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं, यीशु तेरे होते बिकूं तो कैसे बिकूं, यीशु तेरे होते खता में कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। ये सच है पाप का जोर है, तेरा इश्क ही इसका तोड़ है। लिपटूं तुझसे बच्चे की तरह, हाथों में तेरे डोर है। तू मेरी खातिर पापी बना, ये सोचता हूँ तो कहता हूँ, यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं, यीशु तेरे होते मैं नफरत कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता में कैसे करूं। जब जब गुनाह का सोचा, फिर याद तेरी आई, और कलवरी की धारा हृदय से यूं चिल्लाई, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता मैं कैसे करूं, यीशु तेरे होते गुनाह में कैसे करूं, यीशु तेरे होते खता में कैसे करूं। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। दिस विल बी द लास्ट प्रेयर फॉर द सर्विस, आफ्टर विच वी विल डू द लॉर्ड्स प्रेयर एंड विल रिसीव द बेनेडिक्शन। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। अपने हाथों को जोड़े, सर को झुकाए, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के इस रविवार के जुलाई महीने के पहले आराधना में आप हमारे साथ बने रहें। वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके दुख में, उनके चिंता में, उनके परेशानी में, हर एक बातों में आप हमें आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हम जानते हैं कि हम मनुष्य कई सारे सवाल को लेकर हमारे ज़िंदगी में चलते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। कई सारे शक को लेकर, वो परिवार के सदस्य को लेकर हो, बाहर वाले हो, अंदर वाले हो, किसी पर भी हम शक करते हैं। पिता, उन सभी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज आपने हमें बताया है, सिखाया है, हमारे सवालों में आप हमारे मार्ग बनते हैं, सत्य बनते हैं और जीवन बनते हैं। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है पिता। आपके राह में, आपके सत्य में, आपके जीवन में आप हमें बढ़ा रहे, इसलिए धन्यवाद। जो शक को लेकर हम बढ़ रहे पिता,
जो अविश्वास को लेकर हम बढ़ रहे पिता, हो सकता है वो आपके ऊपर हो, आपके याजकों के ऊपर हो, या आपके प्रजा के ऊपर हो, या परिवार के सदस्य हो, या कोई भी हो पिता, उस शक को निकालकर आपके विश्वास से आप हमें भरने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके शांति आप हमें देने वाले हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज वचन आपने चेले थोमा के थ्रू जरिए से हम सभी को बांटा है, इसलिए धन्यवाद। आपने चुना कि आपके चेले थोमा इस भारत देश में आए, इस भारत देशवासियों को सुसमाचार फैलाए पिता परमेश्वर। पर जिस तरह लोगों ने आपको नकारा, धिक्कारा, आपको सूली पर चढ़ाया गया, आपको मार दिया गया, उसी तरह थोमा चेला के साथ भी इस भारत के देशवासी ने, भारत के पूर्वजों ने किया पिता। कई लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, उसके ऊपर यीशु मसीह आपके ऊपर विश्वास किया, तो कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया और विश्वासघात कर कर थोमा को मार दिया। और पिता परमेश्वर, हम थोमा शिष्य चेले की जिंदगी के लिए हम आज आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उस महान आत्मा को स्मरण करते हैं। और पिता सभी 12 चेलों को, उनकी सेवकाई को जो आपने हमें बताई हैं, होने दे पिता, सारी आशीषों को हमारे जिंदगी में हम प्राप्त करने वाले हो सके। जो भी अच्छे गुण है पिता हम में आने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं पिता परमेश्वर। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उनकी बढ़ती उम्र, उनके स्कूल के पढ़ाई, एग्जाम्स में आप उनके साथ बने रहना, उनके ऑनलाइन स्टडीज़ में आप उनकी मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह एमवाइफ के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जवानी में वो मार्ग ना भटके, आपके राह में, आपके मार्ग में, सत्य में, जीवन में चले, ऐसा दुआ आशीष हम आपसे करते हैं पिता परमेश्वर। उनके इंटरव्यूज में, उनके नौकरी में आप साथ बने रहना, जिन्हें नौकरी नहीं है उन्हें अच्छी नौकरी से नवाजना। वे जवान जो अच्छे लड़का और लड़की ढूंढ रहे हैं विवाह के लिए पिता, उन्हें आप मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके जिंदगी के सपनों को आप सही मार्गदर्शन बताकर पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारा नहीं पिता, पर आपकी इच्छा प्रकट करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह वे जवान, वे बच्चे जो नशीली पदार्थों में डूबे हैं, बुरे कामों में हैं पिता, उसे निकालकर आपके मार्ग में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। कलेसिया के WCS के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दुआ प्रार्थनाओं को सुनना, उनके उपवास प्रार्थनाओं को सुनना, उनके सेवकाई को आशीर्वादित करना, उनके दुख चिंता में, उनके घर के कामकाज में, उनके बदन दर्द में, हर एक दर्द में आप उन्हें शांति, समाधान, अच्छी सेहत प्रदान करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं कलेसिया के लेमैन, मेथोडिस्ट मैन, कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके आने में जाने में अच्छी सेहत उंडेलना, महफूज रखना, सुरक्षित रखना पिता। हम सुन रहे हैं कि डेल्टा वायरस जो कि नया आ चुका है पिता, इस 3rd वेव में कईयों को ले अपने पिता परमेश्वर इस बीमारी में हम सब जब डूब रहे पिता, आप हम सभी को बचाए रखे हैं, सुरक्षित रखें, इसलिए धन्यवाद। वे लोग जो अस्पताल में एडमिट है, वे लोग जो कोविड से परेशान हैं, वे लोग जो विभिन्न बीमारी से परेशान हैं, वे लोग जो मर गए हैं, उनके आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलेसिया के सदस्य एल्विन मांगलिक जी की बेटी शिरीन और उनके दामाद जैक्सन जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो कि अस्पताल में एडमिट है पिता, कोविड से परेशान हैं। उन दोनों को आप अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर कर चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अपने पवित्र हाथों से पिता इन्हें चंगाई देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। और विभिन्न लोग पिता जो महामारी से पीड़ित है, सभी को अपने पवित्र हाथों से चंगाई प्रदान कर, वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो पिता, आपके हाथों से अपने
पवित्रता से उन्हें स्पर्श कर कर सभी को चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के आराधना में हमने पिता ऑनलाइन के माध्यम से इस आराधना को किया है। सहभागी होने वाले हर एक लोगों को आप आशीर्वादित करना, उनके दुख, उनके चिंता, उनके परेशानी, उनके सवालों का आप जवाब देंगे, यही विश्वास हम रखते हुए उस जवाब के द्वारा हम शांति को प्राप्त करने वाले हो सके, अविश्वासी नहीं पर विश्वासी के समान जीने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना दुआ आपसे करते हुए हम सभी के परिवारों को, उनके सेहत को आपके चरणों में देते हुए खास करके कलेसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके चिंता, दुख, परेशानी में आप साथ बने रहना, उनके मेहनत मशक्क़त को आप आशीर्वादित करना। पिता, हर एक बातों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आप हमारे पापों को माफ़ करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।